Question number 44. T.S. Grewal, the accountant of a firm, finds that the trial balance as on 31st March 23 is out. Out मतलब match नहीं कर रहा by an excess debit of 283. Excess debit is rectified by crediting the account. तो पहला सवाल, ये सस्पेंस में डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस? इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी, कि उन्होंने नहीं बताया कि सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। इनडायरेक्टली उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि ट्रायल बैलेंस इज आउट बाय एन एक्सेस डेबिट ऑफ 283। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट? ओके, क्रेडिट करेक्ट आंसर, सबने सही दिया। एरर था एक्सेस डेबिट। एरर क्या था? एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट तो बैलेंसिंग फिगर आप कहां प्लेस करेंगे? क्रेडिट साइड पे। और उसको क्या नाम देंगे? सस्पेंस अकाउंट। और वैसे भी एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग द अकाउंट। ओके, तो सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस होगा 283। आगे बढ़ेंगे। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। पास द, तो अब इन्होंने बता देना कि ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस लोकेट हुए हैं। उस टाइम तो डिफरेंस डाल दिया सस्पेंस में, उन्होंने कहा बुक्स क्लोज करो, देखते हैं यहाँ पे टाइम नहीं है। तो फिर बाद में जाके उनको ये गलतियां मिली। कर दो रेक्टिफाई। हैव यू एनी कमेंट टू मेक? कैश पेड टू, हाँ वो बाद में बताएंगे। कैश पेड टू अमरनाथ 75 was posted to credit of Amar Singh. Cash paid to Amarnath. Amarnath debited to cash was posted to error of posting, मतलब कैश में कोई गलती नहीं। अमरनाथ टू कैश, अमरनाथ डेबिट होना चाहिए था, अमर सिंह क्रेडिट हो गया, तो अमरनाथ डेबिट नहीं हुआ। अमर सिंह क्रेडिट हो गया, उसको होना नहीं था, तो दोनों को डेबिट कर देंगे। डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री कर रहा हूं। अमरनाथ डेबिटेड, दूसरा कौन है? अमर सिंह, डेबिटेड टू सस्पेंस, टू सस्पेंस। अमरनाथ डेबिट होना चाहिए था 75 से, अमर सिंह क्रेडिट हो गया, उसको तो रिवर्स कर रहे हैं 120 132। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रिजेश, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रिजेश। ब्रिजेश कौन? हमारा पड़ोसी, हमें क्या लेना देना? हमारे लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारे लिए तो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रिजेश वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में डिस्काउंट का क्या लेना देना? पिछले जमाने में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हुआ करते थे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हुआ करते थे। एक कॉलम होता था कैश का, एक कॉलम बैंक का, और एक डिस्काउंट का कॉलम होता था। आपके लिए डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। अब तो हम जर्नल प्रॉपर में करते हैं, बट पॉइंट समझे कि वो क्या कहना चाहते हैं? रिकॉर्ड ही नहीं करा हमने, बट पोस्टिंग के टाइम हमने ब्रजेश को ठीक कर दिया। तो इसका मतलब गलती बची किसमें? सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड में। डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट होना चाहिए था या क्रेडिट? किया? ब्रजेश में कोई गलती हुई थी, उन्होंने ठीक कर दिया अपने आप। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करना था, नहीं करा, हम कर देते हैं। सस्पेंस टू कौन है? डिस्काउंट रिसीव। क्लियर? कितना? 5 रुपए, इतनी मेहनत करा दी इन्होंने। ठीक है। नो एंट्री वॉज मेड फॉर द गुड्स वर्थ ₹40 टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये तो मुश्किल है। देखे हमारे पास कोई है? चैलेंजर सीरीज, बताओ बेटा। थर्ड, तो ये आंसर दिया सबने, बड़े ही होशियार बच्चे हैं हमारे पास। तो एंट्री है ड्राइंग्स अकाउंट, जो होनी चाहिए थी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कितना है ड्राइंग्स टू परचेजेस? ₹40। इजी है, बहुत ज्यादा। फोर्थ, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है ना? इसका रेक्टिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं। जर्नल प्योर, वो भी बेसिक।
500 received from Jhaveri brothers for interest on loan advanced to them were recorded in the cash book. बहुत खुशी की बात. But the entry was not posted in the ledger. तो मतलब कैश जो रिसीव हुआ, कैश में कोई एरर नहीं है. क्रेडिट कौन सा अकाउंट होना था बताएं जल्दी से. 500 received from Jhaveri brothers for interest on loan. Correct entry. जल्दी बताओ. टाइम अप. रॉन्ग. रॉन्ग. कैश टू इंटरेस्ट ऑन लोन. नालायक. कैश टू इंटरेस्ट ऑन लोन. हमने इंटरेस्ट रिसीव करा है, पैसे आ रहे हैं. पहली बात तो कैश डेबिट होगा. डाउट तो आना था क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा. आप तो डेबिट में ही गलती कर रहे हैं. पैसे रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिटेड. तो टू झावेरी ब्रदर्स नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो हमने बस डेबिट एस्पेक्ट तो कर लिया. क्रेडिट किसको होना था? इंटरेस्ट ऑन लोन. कर दो. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 500. 500. कोई डाउट? द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक. रिटर्न इनवर्ड. हाँ, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास सामान वापस. रिटर्न आउटवर्ड हमने वापस किया. हमने कब वापस करा? परचेज रिटर्न. परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट. वॉज कास्ट शॉर्ट, शॉर्ट क्रेडिट. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न आउटवर्ड. सस्पेंस account debited to purchases return was cash short 100. खत्म. चलो जी अब शुरू करें. एक्सेस डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग. क्रेडिट साइड पे 283. सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट डेट particulars amount date particulars amount. तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय डिफरेंस. तो अगर दे रखा है तो पहले लिखेंगे ये पॉइंट. डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 283. ओके, अब स्टार्ट करेंगे. पहला सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है बाय अमरनाथ बाय अमर सिंह. बाय अमरनाथ बाय अमर सिंह. कितना? 7557. सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5 रुपए. सस्पेंस डेबिट हो रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड. ड्रॉइंग्स टू परचेज. सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500. 500. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 100. अब ध्यान से देखना. डेबिट ज्यादा आ रहे हैं, मैच तो नहीं कर रहा. डेबिट ज्यादा आ रहे हैं तो अगर आप श्योर हो कि हमने जो करना था सही कर दिया, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता, तो फिर क्लोज करो. जैसे लेजर को क्लोज करते हैं नॉर्मल अकाउंट की जगह. डेबिट ज्यादा है तो डेबिट्स आ जाएंगे. यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा. बाय बैलेंस कैरेट डाउन. तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 605 माइनस क्या रहे इनका टोटल? 283 350 400 412 415 55 तो जीरो था. 1019 190. क्लोजिंग बैलेंस जैसे लेजर का निकालते हैं वैसे निकाल देंगे. कोई डाउट? डू यू हैव एनी कमेंट टू मेक? यस. तो कमेंट क्या हो जाएगी? द क्लोजिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट. द क्लोजिंग बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट is due to some unlocated errors. Unlocated errors. खत्म. क्या है? 190 है ना? 190. There are still some errors left undetected, unlocated. इक्वल का. क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट था.